जय मसीह की सभी को प्रभु आशीष दे। आपको पता है कि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर हम चाहते हैं कि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे लोग, मेरे जानने वाले सब लोग विश्वास करें, उद्धार पाएं, अनंत काल का जीवन पाएं और प्रभु की महिमा करें, तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? हमें पहले खुद बदलना होगा। अगर आप चाहते हो कि प्रभु मैं इस एरिया में बदल जाऊँ, अगर आपको लग रहा है अब तक भी प्रभु शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, चरित्र से मेरे से बहुत सी गलतियाँ हुई और आज भी हो रही थी, प्रभु मैं कैसे जय पाऊँ? तो प्रभु का वचन कहता है, देख सुन, मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ, जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। मैं अपने वचन को तेरे मुंह के अंदर डालूंगा और मैं इसको पूरा करूंगा। तो अपने मुंह को खोल और वचन बोल, मैं इसको पूरा करूंगा। मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। आमीन। तो आपको सही अंगीकार करना है अपने लिए। ये पर्सनल प्रेयर है। अपने लिए आप अपनी प्रार्थना में जरूर इन शब्दों को बोलना। और ये वचन भी आपको मैं बता देता हूँ, 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय की 4थी आयत से। हालेलुया। ये शब्द आपको अपनी प्रार्थना में बोलने हैं। सबसे पहले क्या करना है? पश्चाताप करना है। प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे, क्योंकि तेरे लहू मुझे धर्मी बनाता है और मेरे पाप क्षमा करता है और धर्मी की प्रार्थना को तो सुनता है। प्रभु मैं दिल से सबको क्षमा करता हूँ, तेरे आगे माफ़ी मांगता हूँ, तेरे लहू से मुझे धो दे। आमीन। फिर आप इस वचन को जिस तरीके से बताया जा रहा है वैसे पढ़ना। आप चाहो तो एक पेपर पे लिख सकते हो, एक पेपर पे लिख सकते हो। और ये जो तरीका, इस तरीके को अपनाना, खुदा के दास ने भी हमें बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना। देखना प्रभु आपके शब्दों के द्वारा जब आप रेगुलर इस बात के लिए प्रेयर करोगे, खुदावन आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएगा और आप हैरान होगे। लोग आपकी गवाही देंगे, तू तो पहले बड़ा कठोर था, तू तो बड़ी मुँह चढ़ाती थी, झूठ बोलता था, चुगली करते थे, दोष लगाते थे, बुराई करते थे, कमी निकालते थे, कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। अब तो तू कितनी बदल गई, या तो कितनी नम्र है, दीन है, प्रेम से भरी हुई है। अच्छा चल, तेरा यीशु के पास एक बार हमें लेकर चल। यार इतना बदल दिया, तेरा पति बदल गया, तेरे व्यवहार से तू तो इतनी नम्र दीन हो गई। कुछ परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी गवाही आपको देगा, लोग आपकी गवाही देंगे। ध्यान रखना। और ये चीज़ हमारे अंदर एक विश्वासी मसीह के अंदर होना ज़रूरी है। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय की 4थी आयत में, जहाँ पर प्रेम लिखा है ना, प्रेम की जगह आप अपना नाम लिखना। आप एक पेपर पे इस वचन को लिखना, प्रेम की जगह अपना नाम लिखना। लिखा है प्रेम धीरजवंत है। मतलब मान लो मेरा नाम शैंकी है, तो मुझे अपना नाम लेकर बोलना है, शैंकी धीरजवंत है। और जैसा मैं बोलूँगा वैसा होगा, प्रभु का धीरज मेरे अंदर आएगा। आमीन। और ये हम अगर उपवास में करें ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। उपवास में शैंकी धीरजवंत है, और लिखा है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता। तो इसमें अपना नाम लिख देना है। शैंकी कृपालु है, शैंकी ढा नहीं करता, मतलब डिटाई नहीं करता, शैंकी अपनी बड़ाई नहीं करता। और लिखा है शैंकी कभी घमंड नहीं करता, शैंकी फूलता नहीं, शैंकी अनरीति नहीं चलता। मतलब मैं अपना नाम लेकर बोल रहा हूँ, आप अपना नाम लेकर बोलना है। मतलब आप अपना नाम, जैसे आपका नाम राहुल है, बंटी है, सुषमा है, कुछ भी है, तो बंटी अनरीति नहीं चलता, बंटी झूठ नहीं बोलता, बंटी गाली नहीं बकता, बंटी व्यभिचार नहीं करता, और सुषमा गाली नहीं बकती, सुषमा कुड़कुड़ाती नहीं, बुड़बुड़ाती नहीं, झट क्रोध नहीं करती, सुषमा कठोर नहीं है। तो अपना नाम लेकर इन वचनों को बोलना है। शैंकी फूलता नहीं, शैंकी अनरीति नहीं चलता। जैसे इसमें लिखा है ना, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता। तो प्रेम की जगह अपना नाम लिखना है। शैंकी आनंदित रहता है, मैं अपना नाम लेकर बोल रहा हूँ, शैंकी आनंदित रहता है, कुणाल अपनी भलाई चाहता है, सुषमा झुंझलाती नहीं, और सुषमा बुरा नहीं मानती, शांति कुकर्म से आनंदित नहीं होती, है ना। अपना नाम लेकर जो भी आपका नाम है। और मैं सत्य से आनंदित होता हूँ। आप मैं करके भी बोल सकते हो अपने बारे में। मैं अनरीति नहीं चलता, पढ़ता हूँ, मैं धीरजवंत हूँ, मैं कृपालु हूँ, मैं ढा नहीं करता, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं फूलता नहीं, मैं अनरीति नहीं चलता, मैं अपनी भलाई नहीं चाहता, मैं दूसरों की भलाई सबसे उत्तम चाहता हूँ, मैं झुंझलाता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गाली नहीं बकता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं बुरा नहीं मानता, मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होता, मैं सत्य से आनंदित होता हूँ, मैं सब बातें सह लेता हूँ, मैं सब बातों की प्रतीति करता हूँ, मैं सब बातों में धीरज धरता हूँ, मैं सब बातों में आशा रखता हूँ। आमीन। और आगे लिखा है 11वीं आयत में लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। इसमें नाम लिख सकते हो। जब शैंकी बालक था तो शैंकी बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान था, बालकों की सी समझ थी, बालकों के जैसा मतलब व्यवहार था। जब मैं छोटा था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान कहता था, बालकों की समान समझ थी, बालकों के समान सोचता था। परंतु जब मैं सयाना हो गया तो मैंने बालकों की सी बातें छोड़ दी। तो शैंकी ने बालकों की जैसी बातें छोड़ दी। अब मुझे दर्पण में, अगर हम इसमें आगे पढ़ते हैं, 13वीं आयत में लिखा है, तो ये सारी बातें आपको बोलनी है। नाम लेकर, अपना नाम लेकर, या मैं करके बोल सकते हो। मैं शैंकी, मैं झुंझलाता नहीं, मैं कुड़कुड़ाता नहीं, मैं बुड़बुड़ाता नहीं। अपने व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के सामने व्यक्तिगत तौर पर जाना है। अगर आप चाहो तो नाम लेकर भी बोल सकते हो। आप एक पेपर पे लिख कर
आप उसको नाम के साथ साथ पढ़ सकते हो। हालेलुया। और कुछ और वचन है जो आपको अपने लिए ज़रूर अंगीकार करने हैं, ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने पढ़कर बता देना चाहता हूँ, अपने लिए रोज़ बोलना है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वीं 11वीं 17वीं और 26वीं आयत में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहाँ लिखा है, जो जय पाए मैं उससे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो यहाँ पर लिखा है मैं उसे, तो यहाँ पर आप अपने बारे में बोल सकते हो, प्रभु मुझे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को देगा और मैं जय पाऊंगा। आमीन। इस तरीके से आप अपने लिए अंगीकार करके बोल सकते हो, क्योंकि जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। और आपका शब्द, आपकी जुबान आपको बढ़ाएगी। कहते हैं ना कि यही जुबान इंसान को गधी पर बिठाती है, यही जुबान इंसान को गद्दी पर बिठाती है। इसी जुबान से आप सही अंगीकार करोगे ना, देखना वो बातें होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है, जो जय पाए। प्रभु मैं जय पाऊंगा और तू मुझे जय दिलाएगा, और परमेश्वर मुझे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अब तीसरा लिखा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है कि जो जय पाए। प्रभु मैं जय पाऊंगा और तू मुझे जय दिलाएगा, और प्रभु तू मुझे गुप्त मन्ना में से देगा, और मुझे एक श्वेत पत्थर भी देगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, और जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई ना जानेगा। प्रभु ये तू मुझे देगा। हमें इस तरीके से आप बोलकर अपने लिए प्रेयर कर सकते हो। लिखा, जो जय पाए, प्रकाशित वाक्य 3:5 में, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार करता रहे। प्रभु मैं जय पाऊँ तेरी दया से, और मैं तेरे कामों के अनुसार करता पाया जाऊँ अंत तक वो भी। और तू मुझे जाति जाति के लोगों पर अधिकार देगा, और मैं लोहे के राजदंड से उन पर राज्य करूँगा। हमें और प्रकाशित वाक्य 3:12 में लिखा है, जो जय पाए। प्रभु मैं जय पाऊंगा यीशु मसीह के नाम से अपने बारे में, और इसी प्रकार तू मुझे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और प्रभु तू मेरा नाम अपनी जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं काटेगा। आमीन। प्रभु तू मुझे जय दिलाएगा। और प्रकाशित वाक्य 3:21 में, ठीक है, लिखा है, जो जय पाए। प्रभु तू मुझे जय दिलाएगा, और मैं जयवंत से बढ़कर और मैं जय पाऊंगा। और प्रभु लिखा है, प्रभु तू मुझे अपने मंदिर में एक खंबा बनाएगा, और मुझे तो फिर कभी बाहर नहीं निकालेगा। आमीन। इस तरीके से आपको अंगीकार करना है। बहुत पावरफुल प्रॉफिटिक, मतलब बहुत पावरफुल वर्ड्स है ये। और आप अपने लिए अगर बोलोगे जय पाऊंगा, तो एक तरीके से समझ लो प्रोफेसी हो रही है। प्रभु मैं जय पाऊंगा, तो मुझे मेरा नाम लिख कर दे, तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा और कभी नहीं काटेगा, तो मुझे दृढ़ खंबा बनाएगा, और तो मुझे आशीष देगा, तो मेरा परमेश्वर होगा। मतलब बड़ी बड़ी, ये समझ लो एक तरीके से आपके मुँह से अच्छी प्रोफेसीज हो रही हैं आपकी खुद के लाइफ के लिए। लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रभु तू मुझे जय दिलाएगा, और मैं जय पाऊंगा, और तू मुझे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाएगा, जैसे तू भी जय पाकर पिता के साथ उसके दाहिने और सिंहासन पर बैठ गया, वैसे प्रभु तू मुझे भी बिठाएगा। आमीन। ये मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, अंगीकार भी है, प्रार्थना भी, एक तरीके से भविष्यवाणी भी हो रही है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ। लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:7 में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होगा और मेरा पुत्र होगा। प्रभु ये तेरे वचन में लिखा है, जो जय पाए। प्रभु तू मुझे जय दिलाएगा, और मैं इन सभी वस्तुओं का, इन सभी प्रतिज्ञाओं का वारिस होऊंगा, और तू मेरा परमेश्वर होगा और मैं तेरा पुत्र होऊंगा। आमीन। इस प्रकार से आप ये वचन बोल सकते हो। और एक और वचन मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ, भजन संहिता 91। इसको ज़रूर बोलना। अपनी लाइफ में कैसे बोलोगे, ध्यान से सुनना। हम भजन संहिता पढ़ते हैं, लेकिन हमें अपने लिए कैसे बोलना है। लिखा है, मैं परम प्रधान के, लिखा है यहाँ पर, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो नहीं, यहाँ पर अपने आप को बोलना है, मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहूँ, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेली के जाल से और वह मुझे महामारियों से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। यहाँ पर लिखा वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, लेकिन ये आपको अपने लिए बोलना है। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं ना तो रात के भय से डरूंगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई मेरे पास ना आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। लिखा, हे यहोवा, मैंने परमेश्वर को जो अपना, तू मेरा शरण, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। लिखा, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिखा तुझ पर, लेकिन आपको बोलना है मुझ पर। इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी, और कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, या हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा, या मेरी पत्नी, मेरे 20 बच्चे, मेरी फैमिली के डेरे के निकट नहीं आएगा। आप जैसा बोलोगे वैसा करेगा खुदा।
क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि मैं जहाँ कहीं जाऊँ वे मेरी रक्षा करें, मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को, दुष्ट आत्माओं को कुचलूंगा, जवान सिंह, शेर और अंधकार की शक्तियों को, उन बड़ी खतरनाक दुष्ट आत्माओं को कुचलूंगा, लताड़ूंगा, अजगरों को लताड़ूंगा। और लिखा है, मैंने जो परमेश्वर से स्नेह किया, इसलिए प्रभु तू मुझको छुड़ाएगा और मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि मैंने तेरे नाम को जान लिया है। तू मुझको, मैं तुझे पुकारूंगा, तू मेरी सुनेगा, संकट में तू मेरे संग रहेगा, तू मुझको बचाकर मेरी महिमा बढ़ाएगा और मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और मुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमीन। और आपको और वचन बोलना शायद पतरस की पुस्तक में है, पहला पतरस या दूसरा पतरस, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, अगर मिलता है तो ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मिल जाए तो अच्छी बात है। कि हम याजकों का समाज हैं, चुना हुआ वंशज हैं, राजपदधारी हैं, परमेश्वर की निज प्रजा है, प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु की आशीष और प्रतिज्ञा के वारिस हैं। शायद ये पतरस में लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको कैसे अंगीकार करना है। बोलना है, प्रभु मैं तेरा अभिषिक्त हूँ, मैं तेरा भेजा हुआ हूँ, मैं तेरा पवित्र जन हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा अभिषिक्त हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ, मैं चुना हुआ वंशज हूँ, मैं राजपदधारी हूँ, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त हूँ, मैं परमेश्वर का युद्ध का हथियार हूँ। परमेश्वर मेरे द्वारा दुष्ट आत्माओं को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। आमीन। परमेश्वर मैं याजकों का समाज हूँ, मैं चुना हुआ वंशज हूँ, मैं राजपदधारी हूँ, मैं परमेश्वर तेरी निज प्रजा हूँ, मैं तेरा चुना हुआ अभिषिक्त हूँ, मैं तेरा फरसा हूँ, मैंने तुझे पहन रखा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है। आमीन। इस प्रकार से आपको अपने लिए रेगुलर बेस पर प्रेयर करनी, देखना आपकी लाइफ में कितनी जल्दी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। आपका लाइफ बदलते रहेगा, आपका लाइफ बदल जाएगा, खुदावन बदलेगा आप अपनी रूह के द्वारा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, तेरी जुबान में जीवन है। अगर आप अपने लिए जीवन बोलोगे तो वो जीवन की बातें आपकी जिंदगी में आती जाएंगी। जीवन कौन है? यीशु। यीशु की बातें, यीशु के गुण आपके अंदर आते जाएंगे। हालेलुया। और आपको गलातियों 5:19 में लिखा है, शायद 5:22 में, हाँ, मेरे अंदर प्रेम है, प्रेम मेरे अंदर है, शांति मेरे अंदर है, आनंद मेरे अंदर है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये बातें अपने लिए खोलनी है। प्रभु तेरा प्रेम मेरे अंदर है, तेरा आनंद मेरे अंदर है, तेरी शांति मेरे अंदर है, तेरा धीरज मेरे अंदर है, तेरी कृपा मेरे अंदर है, तेरे विश्वास, तेरी नम्रता, तेरी संयम, तेरे धीरज मेरे अंदर यीशु मसीह के नाम से आ रहा है, या मैं विश्वास से ग्रहण करता हूँ, या मेरे अंदर आ चुका है। जैसे भी आपको प्रार्थना करनी है, जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। ये आपकी उन्नति के लिए, या आपकी तरक्की के लिए, या आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, या आपकी उन्नति के लिए, या आपके बदलाव के लिए है, ये आपके व्यवहार, चरित्र, चाल चलन के लिए, जिसके ना होने की वजह से ना हमने बहुत सी आशीषें खोई थी, बरकतें खोई थी, छुटकारे खोई, चंगाइयाँ खोई, गलत शब्द, गलत बात, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत काम, गलत अंगीकार, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव कन्फेशन, बुराइयाँ, झट क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, अनादर करना, ये सब बुराइयाँ जब हमारे अंदर थी ना, इन बातों की वजह से हम बहुत सारी आशीषों को खोया, बरकतों को खोया, छुटकारे, चंगाई को, बड़ी गवाहियाँ, बड़ी टेस्टमनीज को खोया। क्योंकि शैतान के जब ये शब्द हमारे मुँह से निकले तो वही चीज़ होती थी, है ना। तो जब इसके विपरीत में जब हम अच्छे शब्द बोलेंगे कि मेरे अंदर आनंद है, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, मैं कुड़कुड़ाता नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, मैं अनरीति नहीं चलता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चुगली नहीं करता, तो वो बातें हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएंगी। तो वो गलत चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं घटेंगी कभी, वो अच्छी बातें हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी, गलत चीज़ें हमारी ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु आपके और मेरे शब्द को पूरा करेगा। आमीन। तो अब हमारे पास है क्या खोने के लिए? इसलिए छोटी छोटी गलतियों के विषय में हमें सावधान होना है। उसके विपरीत में हमें अच्छे शब्द अपने लिए ग्रहण करने हैं, भविष्यवाणी करने हैं, बोलने हैं। चाहे आप आधे घंटे के लिए उपवास में आकर ये सारे शब्द बोलो, चाहे आप 1 घंटे के उपवास में आकर ये शब्द बोलो, चाहे आप नॉर्मल प्रेयर में बोलो, लेकिन ज़रूर बोलो, क्योंकि हमारे विश्वास के नया हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम 15-15, 8-8, 7-7, 6-6 साल के मसीह हैं, लेकिन हमारा व्यवहार नहीं बदला है, काम नहीं बदले, चरित्र नहीं बदला है, सोच विचार नहीं बदले, हमारी हरकतें, शब्द, विचार, व्यवहार, काम, चरित्र वैसे है। तुनक का जवाब देना, झूठ बोलना, चुगली करना, दोष लगाना, बुराई करना, अभी भी हमारे कारनामे ऐसे हैं, तो इसका मतलब तो सिर्फ हमने खुदा बदल लिया है, लेकिन हमारे काम नहीं बदले। तो कामों को बदलने के लिए अपने मुंह से सही शब्द बोलना पड़ेगा, सही अंगीकार करना पड़ेगा, सही तरीके से प्रार्थना करनी पड़ेगी, सही रीति से उपवास में आना जरूरी है। हालेलुया। ये नहीं कि 8-8, 10, 20 घंटों का उपवास रख लिया लेकिन दुनिया भर की गाली गलौज, पाप की बातें नहीं। आप चाहे थोड़ी देर का उपवास रख रहे हो, लेकिन उसमें प्रभु के साथ इन बातों को लेकर बैठो, प्रभु मेरे अंदर तेरा स्वभाव दे, और जो बात तुझे मेरे अंदर पसंद नहीं हो मेरे अंदर से निकाल दे। तेरा शांति मेरे अंदर है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, तेरे गुणों से मुझे भर दे। आमीन। जब आप प्रार्थना में, उपवास में इन बातों को मांगोगे, खुद आपकी ज़िंदगी में करना शुरू करेगा।
हालेलुया, आपके अंगीकार बदलाव आना शुरू हो जाएगा। प्रभु आपको याद दिलाया करेगा, देख तू कुड़कुड़ा गया, कुड़कुड़ाना नहीं है। तूने बोला ना अभी देख मैं कुड़कुड़ाता नहीं, प्रेम कुड़कुड़ाता नहीं है, तू कुड़कुड़ाता नहीं है, देख तू कुड़कुड़ा गया, अब कुड़कुड़ाना नहीं। पश्चाताप कर, माफी मांग और आगे बढ़, एक नई शुरुआत कर। आमीन। ध्यान रखना, गिर गए कोई बात नहीं, फिर से पश्चाताप करके एक नई शुरुआत करनी है। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।